2022 में 300 पार। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना इरादा और दावेदारी दोनों ही स्पष्ट कर दी है। लखनऊ की सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के लिए हुंकार भरी। एसपी बीएसपी कांग्रेस ने क्या दिया? मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा बसपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम, इन्होंने जाति के लिए समाज को बांटा है। जाति के साथ भी छल कर अपने परिवार भरने का काम किया है। 2022 में 300 पार। वर्ष से जो निषाद उमड़ कर आए हैं वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोगों को लगता था माननीय से अमित शाह यूपी के मिशन 2022 के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है और इसका इरादा 300 से ज्यादा सीटें लाने का है। लखनऊ में निषाद समाज की सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जिक्र किया। इस दौरान शाह ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की पूर्व सरकारों पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आई केंद्र सरकार और यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गैस किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया? बोलो, किसने पहुंचाया? हर घर में शौचालय किसने पहुंचाया? हर गरीब को घर किसने दिया? हर गरीब के घर में पीने का पानी कौन पहुंचा रहा है? हर गरीब के घर में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली के जरिए निषाद समाज से गली गली जाकर पीएम मोदी का संदेश पहुंचाने की अपील की। शाह ने कहा कि पिछले चुनाव में भी बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन था जिसने ऐतिहासिक सफलता दिलाई। इस बार फिर सरकार बनानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात गहलोत सरकार के 3 साल की करते हैं। प्रदेश की जनता को सौगात देने से पहले मुख्यमंत्री ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के एसीएस के अलावा प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री की अधिकारियों से 3 साल में हुए कामों की प्रगति और उपलब्धि की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी मौजूद रहे। बता दें कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर कल और परसों जयपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सीएम गहलोत कल प्रदेश की जनता को 14,000 करोड़ रुपए लागत के 3,700 के कई कार्यों की सौगात देंगे। सीएम गहलोत कल सुबह 11 बजे जवाहर कला केंद्र में 3 साल की उपलब्धियों पर आधारित 4 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। कल करीब 8,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 3,800 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। वहीं 19 दिसंबर को 500 से ज्यादा पुलिस थानों के स्वागत कक्ष और 12 नए पुलिस थाना भवन सहित गृह विभाग के अन्य लोकार्पण होंगे। सत्रह दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत ने मरुधरा की कमान संभाली। 3 साल में कोरोना संकट के बीच सरकार प्रदेश के विकास की कोशिश में लगी है। दावा है मरुधरा के चहुमुखी विकास की, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ये दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। आखिर क्यों छिड़ा है सालगिरह पर सियासी घमासान? देखिए इस रिपोर्ट में। नदी की गाथा है जनगण मन के लिए,
सालगिरह पर सियासी घमासान। और बेशक जश्न मनाएं, उनको हो सकता है, लेकिन जनता के पार्ट पे उनको नैतिक अधिकार नहीं है। बीजेपी का तंज, कांग्रेस का पलटवार। भारतीय जनता पार्टी को आपस की लड़ाई छोड़ करके 2 साल जो शेष बचे उसमें सरकार का ध्यान जनता के मुद्दों के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, जिससे सरकार और बखूबी के साथ में अच्छे तरीके से काम कर सके। राजस्थान की सरकार अपने कार्यकाल की तीसरी सालगिरह मना रही है। सीएम अशोक गहलोत और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य अपने कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। हर विभाग अपने कामकाज का लेखा जोखा तैयार करने में लगा है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के सफल 3 साल पूरे होने पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख, समृद्धि, स्वस्थ जीवन और चहुमुखी विकास की कामना करता हूं। आइए हम सब मिलकर राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए पूरी निष्ठा एवं संकल्पबद्धता से अपने कदम बढ़ाएं और मन, वचन व कर्म से इसमें सहभागी बनकर अपनी भूमिका निभाएं। सीएम को प्रदेश के विकास का भरोसा है। सीएम चाहते हैं कि प्रदेश का हर नागरिक विकास के पथ पर साथ चले, लेकिन विपक्ष को सरकार के वादों और दावों में भरोसा नहीं दिख रहा। मैं 90 से राजनीति में हूं, लेकिन राजस्थान की इस तरीके की दुर्दशा कभी नहीं देखी। और जो बातें इन्होंने कही, उन बातों पर या तो फैसले वापस लेने पड़े या वो फैसले सरकार की मर्जी से जनता के खिलाफ थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गहलोत सरकार पर किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे के साथ ही बेरोजगारी और खराब कानून व्यवस्था के नाम पर हमला कर रहे हैं। सर्वाधिक बेरोजगारी दर यदि कहीं है तो राजस्थान में है। उसके ताजा आंकड़े पिछले 1 साल के वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। ऐसा लगता था कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रिश्तेदार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया हो। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया। नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के नौजवान न्याय मांगने के लिए प्रियंका गांधी से पीसीसी के दफ्तर लखनऊ पहुंच गए। अस्पताल में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, सड़क पे चलती सुरक्षित नहीं है। 5000। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।